मंजिल तेरा दूर नहीं है, तू मंजिल से दूर नहीं है, फिर भी इतना शांत क्यों बैठा है बंदे, तू इतना भी मजबूर नहीं है। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश क्लास में आज हम टेंस सीरीज में सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। मतलब आज हम उस सिचुएशन को सीखेंगे कि कोई भी बीता समय है, कोई भी पास्ट टाइम है, उसमें हम कुछ कर रहे थे, तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। अगर किसी से हमको पूछना भी हुआ कि भाई तुम उस समय क्या कर रहा था, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं खाना खा रहा था, अब उठ के हाथ धोने लगा, तो कोई पूछा कि भाई क्या खा रहा था, तब उसको बताना होगा कि हम ये खा रहे थे, वो खा रहे थे। ठीक है, तो वो इंग्लिश में कैसे बताएंगे। ठीक है, अब हम क्या किए कि कहीं पे एक्सरसाइज कर रहे थे, तो कोई देखा दूर से और फिर आके पूछा भाई क्या कर रहा था, तो उसको बताना होगा। तो वो सब चीज़ हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे। मतलब आज हम सीखेंगे कि कोई कुछ काम बीते समय में कर रहा था, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा कि सेंटेंस। देखिए, इंग्लिश बोलना हार्ड नहीं है, हिंदी हार्ड है, इसको आपको समझना पड़ेगा। उसका रीजन है कि अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा हिंदी का सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, जब तक इस चीज को आप नहीं समझ पाओगे तब तक कैसे बनाओगे, है ना। तो सेंटेंस जैसे मेरे पास एक है कि मैं फुटबॉल खेल रहा था। मैं क्या कर रहा था, मैं फुटबॉल खेल रहा था। अब देखिए, ये है ना वैसा काम जो हम कि बीते समय में कर रहे थे। ध्यान से देखिए कि वो कुछ काम होना चाहिए जो बीते समय में आप क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे उस काम को। ठीक है, तो मैं फुटबॉल खेल रहा था, मतलब मैं बीते हुए समय में खेल रहा था, और क्या, तो फुटबॉल। ठीक है, तो अब पता चला कि हाँ भाई ये सेंटेंस तो इसी स्ट्रक्चर का है, लेकिन अब ये बनेगा कैसे। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट को। आपको पता है काम करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। तो मैं फुटबॉल खेल रहा था, कौन फुटबॉल खेल रहा था, मैं, यानी आई, और आई क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का काम तो हो गया। अब इसमें वाज और वर में से कोई एक लगाना है, और आपको पता है कि आई के साथ वाज लगता है, तो आई वाज। ठीक है, अब काम देखना है, काम कौन सा है, काम है खेलना, और खेलने का होता क्या है, प्ले। ठीक है, बट इसमें V4 है, यानी V4 कैसे बनता है, V1 में ing जोड़ने से, यानी प्लेइंग। आई वॉज प्लेइंग क्या, फुटबॉल, तो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब आपको पता है वाज वर, तो एक बार थोड़ा बता भी देते हैं। देखिए, आई के साथ वाज लगता है, लेकिन यू के साथ वर लगता है, ही के साथ वाज लगता है, सी के साथ वाज लगता है। ठीक है, दिस, डैट, इट, इन सब के साथ वाज लगता है। ठीक है, दे के साथ वर लगता है, वी के साथ वर लगता है, और एक से ज्यादा नाउन रहता है तो उसके साथ वर लगता है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे वह नाच रहा था, ऐसे लिख देते हैं, वह स्टेज पर नाच रहा था। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते वह स्टेज पर डांस कर रहा था, क्योंकि बोलने में तो वही बोला जाता है भाई स्टेज पे डांस कर रहा था, लेकिन जैसे ही डांस लिखते हैं यहाँ पे तो बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन हो जाता है, सर आप बता रहे हैं हिंदी का अंग्रेजी बनाना, आप खुद ही अंग्रेजी उसी में लिख रहे हैं, उसका क्या अंग्रेजी बनाओगे। तो भाई साहब, हम स्पोकन इंग्लिश में हैं, हम अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, तो हमको हिंदी से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि हम अंग्रेजी कैसे बोले उस सिचुएशन में। अगर उस सिचुएशन में हम लोग फंस गए हैं तो उस सिचुएशन में हम इंग्लिश कैसे बोले। हमको ये नहीं देखना है कि भाई इंग्लिश क्यों लिखे, अंग्रेजी लिखिए, डांस क्यों लिखे, नाच लिखिए, तो ये सब चीज़ से थोड़ा बचिएगा। बट फिर भी चलिए लिखते हैं, वह स्टेज पर नाच रहा था। कौन, वह, जो नाच रहा था वही सब्जेक्ट है, ही। अब वो क्या, वो नाच रहा था, वो कोई काम बीते समय में कर रहा था, यानी ही के साथ लगता है वाज, तो वाज, और V1 प्लस ing डांस, और डांस में क्या लगेगा, डांसिंग। V1 प्लस क्या लगता है, ing। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं V1 प्लस ing लगता है, ताकि आपको ध्यान रहे। ही वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, तो लिख दिए।
कोई दिक्कत? अब अगर एक और सेंटेंस लिखे कि यहाँ पे 3 नंबर सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा था। सब्जेक्ट कौन है? आई। आई के साथ क्या लगेगा? वाज। अब वर्ब क्या है? बोलना। बोलना का क्या होता है? स्पीक, लेकिन बिफोर लगेगा तो इसी में क्या लगेगा? आईएनजी। ठीक है, तो आई वाज स्पीकिंग, हो गया, खत्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है, हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी, अंग्रेजी बोल रहे हैं तो इंग्लिश, ध्यान रखिएगा कि V1 में आईएनजी लग के V4 बनता है तो स्पीकिंग बनेगा, ये डांसिंग बनेगा, ये प्लेइंग बनेगा। ठीक है, अगर कोई खाना बना रहा है तो कुकिंग बनेगा। ठीक है, अगर कोई जंप कर रहा है तो जंपिंग बनेगा, अगर कोई दौड़ रहा है तो रनिंग बनेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर इसी का निगेटिव बनाना हुआ तब हम कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस को। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। चलो, काम कर रहे थे तब तो हम बोल रहे हैं, अब इसी को निगेटिव में बोलना हुआ। जैसे कोई बोला अरे भाई तुम दौड़ रहा था, अब हम उसको बोलेंगे नहीं भाई दौड़ नहीं रहे थे, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे थे। तो उस टाइप से अगर कोई बोलेगा कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, ठीक है, तो कैसे बोलेगा? तो सब्जेक्ट तो इसमें भी पहले लिखोगे। सब्जेक्ट कौन है? मैं, यानी आई। आई के बाद वाज लगता है तो वाज लगाएंगे। अब इसके तुरंत बाद नोट लगेगा, आई वॉज नॉट। ठीक है, अब वर्ब लगेगा। वर्ब कौन सा है? बोलना। बोलना का क्या होता है? स्पीक, और उसी में आईएनजी लगेगा, है ना। तो आप क्या बनाओगे? स्पीकिंग। ठीक है, कैसे वर्ब में आईएनजी लगता है हम पीछे भी बताए हैं। तो आई वॉज नॉट स्पीकिंग क्या? तो इंग्लिश। आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई वॉज स्पीकिंग हिंदी, है ना। वह नहीं नाच रहा था। ठीक है, तो वह, ही, और ही के साथ क्या लगता है? वाज, तो ही वाज, है ना। और ही वाज यहाँ पे क्या लगेगा? नॉट, क्योंकि नहीं है तो ही वाज नॉट। अब नाचना, आपको पता है डांस प्लस आईएनजी लगेगा। जैसे पॉजिटिव में है वैसे ही नेगेटिव में होता है, बस इसमें सिर्फ एक नॉट लग जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डांस प्लस आईएनजी होगा, तो ही वाज नॉट डांसिंग। ठीक है, ही वाज नॉट डांसिंग। वह नहीं नाच रहा था, ही वॉज नॉट डांसिंग, हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो वाज वर्ड को पहले ला दोगे। ठीक है, वैसे हम इन सब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक अलग से वीडियो लाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।